नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल को। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिनको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज का एक कंपैरिजन देखना है। आज इस वीडियो में मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की 4 फेमस पॉलिसीज का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। इन 4 पॉलिसीज के कंपैरिजन से आप लोगों को ये जानने में आसानी रहेगी कि किस पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलते। और इस कंपैरिजन से आप लोगों को ये जानने में आसानी रहेगी कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सभी पॉलिसीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की 4 पॉपुलर पॉलिसीज का आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। पहली है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, दूसरी है यंग स्टार पॉलिसी का गोल्ड प्लान, तीसरी है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और चौथी है मेडी क्लासिक पॉलिसी, उसका भी गोल्ड प्लान। इन चारों पॉलिसी का हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिसी टाइप। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा फैमिली फ्लोटर्स के लिए है, यंग स्टार पॉलिसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी है और फ्लोटर्स के लिए भी है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंडिविजुअल और फ्लोटर्स दोनों के लिए है, मेडी क्लासिक पॉलिसी केवल इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए ही है। अब जानते हैं इनमें कितने फैमिली मेंबर्स कवर्ड हो सकते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो इसमें 2 अडल्ट और 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। यंगस्टर पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी 2 अडल्ट और 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी सेम 2 अडल्ट और 3 बच्चे कवर हो सकते हैं। मेडी क्लासिक की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है, इसलिए सिर्फ इसमें एक पर्सन ही कवर हो सकता है। अब अगर बात करते हैं एज लिमिट की तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति को कवर किया जा सकता है और डिपेंडेंट बच्चों की उम्र 16 दिन से लेकर 25 साल तक के बच्चे इसमें कवर हो जाते हैं। यंगस्टार पॉलिसी में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के व्यक्ति कवर हो सकते हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की उम्र 16 दिन से लेकर 25 साल तक है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में 18 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति ऐड किए जा सकते हैं और इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन की उम्र 3 महीने से लेकर 25 साल तक के बच्चे इसमें ऐड हो सकते हैं। और आखिर में मेडी क्लासिक की बात करें तो इसमें 16 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अब कंपैरिजन करते हैं इन पॉलिसीज़ के सम इंश्योर्ड का। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में 1 लाख के सम इंश्योर्ड से लेकर मैक्सिमम 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। यंग स्टार पॉलिसी में इंडिविजुअल के लिए मिनिमम 3 लाख का सम इंश्योर्ड है और फैमिली के लिए मिनिमम 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और दोनों केस के लिए मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए तक की है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिनिमम 5 लाख के सम इंश्योर्ड से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है और मेडी क्लासिक पॉलिसी में 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इन पॉलिसियों को लेने से पहले मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होगी या नहीं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में मेडिकल स्क्रीनिंग 50 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्तियों के लिए ही ज़रूरी है। अगर उम्र 50 साल से कम है तो मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगी। यंग स्टार पॉलिसी में किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो भी मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। मेडी क्लासिक पॉलिसी में अगर व्यक्ति की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ही मेडिकल स्क्रीनिंग की ज़रूरत होगी, अदरवाइज नहीं। डे केयर प्रोसीजर्स। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंग स्टार पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी, चारों ही पॉलिसियों में आपके सभी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड होते हैं। अब जानते हैं हॉस्पिटल के रूम रेंट, बोर्डिंग और नर्सिंग चार्जेस के बारे में। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में 1 लाख और 2 लाख के सम इंश्योर्ड पर 2000 रुपये तक का ही रूम रेंट अवेलेबल है। 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी पर 5000 रुपये पर डे के हिसाब से चार्जेस मिल जाते हैं और 5 लाख से 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी पर आप एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं और सभी तरह के उसके चार्जेस कवर्ड हो जाएंगे। यंग स्टार पॉलिसी में किसी भी तरह की रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी किसी तरह के कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं।
मेडी क्लासिक पॉलिसी में आपको 3 लाख और 4 लाख के सम एश्योर्ड पर 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पे हो जाते हैं और 5 लाख से 25 लाख तक के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आपको किसी भी तरह की कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है। आप एक प्राइवेट सिंगल एसी रूम ले सकते हैं। आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, इन चारों पॉलिसियों में आपके आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के एक्चुअल चार्जेस कवर हो जाते हैं। मतलब आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के जो भी चार्जेस होंगे वो आप पूरे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जिसका हम कंपैरिजन करेंगे वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंस हुए हैं तो वो भी इन पॉलिसियों में कवर्ड हो सकते हैं। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में इसकी लिमिट 60 दिन की है। यंगस्टार पॉलिसी में भी ये लिमिट 60 दिन तक की है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी ये लिमिट 60 दिन तक की है। मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये लिमिट 30 दिन की है। नेक्स्ट बेनिफिट है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस का, यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेडिकल के खर्चे हैं वो कवर हो जाते हैं। अब जानते हैं कि किस पॉलिसी में कितने दिन के खर्चे कवर हो जाएंगे। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ये लिमिट है 90 दिन की। यंगस्टार पॉलिसी में भी ये लिमिट 90 दिन की है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी ये लिमिट 90 दिन के लिए है। मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये लिमिट 60 दिन की है। नेक्स्ट बेनिफिट है रोड एम्बुलेंस चार्जेस का। अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो इसमें पर हॉस्पिटलाइजेशन आप 750 रुपये तक के रोड एम्बुलेंस चार्जेस क्लेम कर सकते हैं और आप एक पॉलिसी पीरियड के दौरान मैक्सिमम 1500 रुपये तक के ही रोड एम्बुलेंस चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। यंगस्टार पॉलिसी के अंदर आपके रोड एम्बुलेंस चार्जेस कवर हो जाते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि इमरजेंसी में आप एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में आ रहे हैं या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए हैं तो वो चार्जेस कवर हो जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल से घर आने के लिए यदि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके चार्जेस इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें रोड एम्बुलेंस के जो भी एक्चुअल चार्जेस होंगे वो पे हो जाएंगे, चाहे एम्बुलेंस से आप घर से हॉस्पिटल गए हों या हॉस्पिटल से घर आए हों या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुई हो। मेडी क्लासिक पॉलिसी में पर हॉस्पिटलाइजेशन रोड एम्बुलेंस के लिए आप मैक्सिमम 2000 रुपये तक का ही क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस के चार्जेस का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में जो भी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% तक आप एयर एम्बुलेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होगा तब भी आप एयर एम्बुलेंस के चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। यंगस्टर पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस के चार्जेस कवर नहीं होते। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में पर हॉस्पिटलाइजेशन आप 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं और एक पॉलिसी पीरियड में आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का क्लेम ले सकते हैं। मेडी क्लासिक पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस के जो भी चार्जेस हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेनिफिट है मिड टर्म इंक्लूजन। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में मिड टर्म इंक्लूजन की फैसिलिटी नहीं मिलती। आप यंगस्टार पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी आप मिड टर्म इंक्लूजन कर सकते हैं। मेडी क्लासिक पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पॉलिसी है। नेक्स्ट बेनिफिट जिसका हम कंपैरिजन करेंगे वो है डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसकी कंडीशन होती है कि 3 दिन से अधिक के लिए ट्रीटमेंट चला हो। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में डोमिसलरी ट्रीटमेंट की कवरेज मिल जाती है। यंगस्टार पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। मेडी क्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में ऑर्गन डोनर एक्सपेंस का बेनिफिट मिल जाता है। इसकी कंडीशन ये है कि पॉलिसी का जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 10% या मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही क्लेम आप ले सकते हैं। यंग स्टार पॉलिसी की बात करें तो इसमें ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर नहीं होते। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है। मेडी क्लासिक पॉलिसी में भी ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कैटरेक्ट सर्जरी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कैटरेक्ट सर्जरी के एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। आप इस चार्ट में ये देख सकते हैं कि पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको कैटरेक्ट सर्जरी में कितना क्लेम मिलेगा। यंगस्टार पॉलिसी में कैटरेक्ट सर्जरी कवर नहीं होती। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें कैटरेक्ट सर्जरी की कवरेज है, लेकिन उसके लिए
24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें कैटरेक्ट सर्जरी कवर होती है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको इस सर्जरी के लिए कितना क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट फीचर जिसका हम कंपैरिजन करेंगे वो है नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट या आयुष ट्रीटमेंट। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में अगर आप 3 लाख से 4 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10,000 रुपये तक का ट्रीटमेंट आप कवर कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख के सम एश्योर्ड पर 15,000 रुपये तक का ट्रीटमेंट कवर हो सकता है और 20 लाख और 25 लाख के सम एश्योर्ड पर 20,000 रुपये तक का क्लेम आप ले सकते हैं। यंगस्टार पॉलिसी में ये बेनिफिट कवर नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। 5 लाख से 15 लाख के सम एश्योर्ड पर आपको 15,000 रुपये तक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। 20 लाख से 25 लाख के सम एश्योर्ड पर 20,000 रुपये तक का क्लेम मिल जाता है और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड पर 20,000 रुपये तक का क्लेम कवर हो जाता है। मेडिक्लासिक पॉलिसी में भी आपको ये कवरेज मिल जाती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि बेसिक सम एश्योर्ड का 25% अमाउंट ही आप इस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट पर पॉलिसी पीरियड 25,000 रुपये है। नेक्स्ट बेनिफिट है ई मेडिकल ओपिनियन का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। यंगस्टार पॉलिसी में भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी आपको ये बेनिफिट मिलता है। मेडिक्लासिक पॉलिसी में ई मेडिकल ओपिनियन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन की। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन की ऑप्शन मिल जाती है। यंगस्टार पॉलिसी में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है। मेडिक्लासिक पॉलिसी में सेकंड मेडिकल ओपिनियन का बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट फीचर है साइकेट्रिक एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के क्लेम का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। यंगस्टार पॉलिसी में भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। मेडिक्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब पॉलिसी होल्डर पिछले 24 महीने से इस पॉलिसी में कवर हो रहा हो। नेक्स्ट बेनिफिट है हेल्थ चेकअप का, जो कि आपको हर एक क्लेम फ्री ईयर पर मिल जाता है। चारों पॉलिसियों में आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिल जाती है। सभी पॉलिसियों में हेल्थ चेकअप का सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मिलेगा वो सब टेबल में दिया गया है। अगला बेनिफिट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है। आप एक पॉलिसी पीरियड के अंदर 3 बार ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड होती है। ये बेनिफिट आपको 3 लाख और उससे ज़्यादा के सम इंश्योर्ड पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में सेम डिजीज़ के लिए या इलनेस के लिए एडमिट होते हैं तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यंगस्टार पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ही है। सेम इलनेस या डिजीज़ के केस में अगर आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो भी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट होता है। सेम बीमारी के केस में भी आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलेगा। मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 200% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड होगा। बाकी सभी पॉलिसी में 100% ऑफ सम एश्योर्ड था, लेकिन इस पॉलिसी में 200% ऑफ सम एश्योर्ड का ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन सेम बीमारी के केस में आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सेम बीमारी के केस में आप एडमिट हो जाते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक सम एश्योर्ड का 100% दोबारा से रिस्टोर हो जाता है और उसे कहते हैं सुपर रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि केवल मेडिक्लासिक पॉलिसी में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो जो भी खर्चा होगा, अगर वो आपकी पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड से ज़्यादा हो गया है तो उस केस में आपको कुछ अमाउंट इस पॉलिसी में अलग से मिल जाता है, जिसको हम रिचार्ज बेनिफिट कहते हैं। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो ये बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। आप जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1 लाख या 2 लाख है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अगर आपकी बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए का है तो उस केस में 3 लाख से अगर ऊपर का बिल बन जाता है तो 75,000 रुपये और मिल जाएंगे। 4 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा रिचार्ज हो जाएगा। 5 लाख से 25 लाख तक के सम एश्योर्ड पर 1.5 लाख रुपये तक का रिचार्ज बेनिफिट मिल जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर पॉलिसी का सम एश्योर्ड 3 लाख रुपये है और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान बिल 4 लाख का बन जाता है तो नॉर्मल केस में तो 3 लाख रुपये तक का ही आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिचार्ज बेनिफिट मिल रहा है तो 3 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड पर आपको एडिशनल 75,000 रुपये और मिल जाएंगे। यानी कि बिल था 4 लाख और अब आप रिचार्ज बेनिफिट के थ्रू 3,75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। यंग स्टार पॉलिसी की बात करें तो इसमें यह बेनिफिट नहीं मिलता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी इन दोनों में भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट बेनिफिट है नो क्लेम बोनस यानी कि क्यूमुलेटिव बोनस। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी की बात करें तो इसमें अगर आप पॉलिसी लेने के बाद कोई क्लेम नहीं करते तो सेकेंड ईयर में 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ऐड हो जाएगा और अगर उस साल भी कोई क्लेम नहीं लेते तो एडिशनल 10% नेक्स्ट ईयर से ऐड हो जाएगा। 25% प्लस 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस की लिमिट 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड तक है। यंग स्टार पॉलिसी की बात करें तो इसमें नो क्लेम बोनस के रूप में आपको 20% मिलता है और इसकी भी मैक्सिमम लिमिट 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें अगर आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख तक है तो 50% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है और अगर सम एश्योर्ड 7.5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का है तो नो क्लेम बोनस के रूप में आपको 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाता है। मेडी क्लासिक पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर आपको नो क्लेम बोनस के रूप में 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और इस ईयर भी अगर क्लेम नहीं लेते तो एडिशनल 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाता है और इसमें भी क्यूमुलेटिव बोनस की मैक्सिमम लिमिट 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है। नेक्स्ट बेनिफिट है एडिशनल सम एश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो रोड एक्सीडेंट के केस में बेसिक सम एश्योर्ड का 25% एक्स्ट्रा एडिशनल आपको मिल जाता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए तक की है। यंगस्टर पॉलिसी की बात करें तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड का 25% तक का इंक्रीमेंट मिल जाता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए की है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलता। मेडी क्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड 50% से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, या इस बेनिफिट को आप टर्म इंश्योरेंस की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंट से अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो उस केस में जो भी पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो उसको एज ए क्लेम मिल जाएगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो इसमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। यंग स्टार पॉलिसी में भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है और मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट बेनिफिट है कवरेज फॉर मैटरनिटी एक्सपेंसेस। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिलता। यंगस्टर पॉलिसी की बात करें तो इसमें मैटरनिटी की कवरेज मिलती है। आपको पर डिलीवरी 30,000 रुपये तक का क्लेम मिल जाएगा और लाइफ टाइम में आप मैक्सिमम 2 डिलीवरी इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी आपको मैटरनिटी की कवरेज मिलती है। इसमें आपको 15,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का खर्चा मिल जाता है। इसके क्लेम की लिमिट पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट कवर नहीं होता। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस फॉर न्यू बॉर्न बेबी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी की बात करें तो इसमें 16वें दिन से ही बच्चे की कवरेज स्टार्ट हो जाती है और बेसिक सम एश्योर्ड का 10% या 50,000 रुपये जो भी कम होगा वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि बच्चे की माता 12 महीने से इस पॉलिसी में कॉन्टिन्यूसली कवर रही हो। यंगस्टर पॉलिसी की बात करें तो बच्चे के जन्म होने के 91वें दिन से आप बच्चे के ट्रीटमेंट का क्लेम इस पॉलिसी में ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें
तो इसमें बच्चे के पैदा होने के साथ ही ट्रीटमेंट की कवरेज शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी लेने के 24 महीने के बाद अगर बेबी होता है और उसका कोई ट्रीटमेंट चलता है तो उसका फुल क्लेम आपको इस पॉलिसी में कवर हो जाएगा। मेडिक्लासिक पॉलिसी में बच्चा पैदा होने के 16वें दिन से ही कवरेज शुरू हो जाती है, लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड का 10% या मैक्सिमम 50,000 रुपये, जो अमाउंट कम होगा वही बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि बच्चे की माता 12 महीने तक इस पॉलिसी में कवर रही हो। नेक्स्ट बेनिफिट है बैरिएट्रिक सर्जरी। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में बैरिएट्रिक सर्जरी की कवरेज नहीं मिलती। यंगस्टार पॉलिसी में भी बैरिएट्रिक सर्जरी की कवरेज नहीं मिलती। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको ये बेनिफिट कवर हो जाता है। सम एश्योर्ड 5 लाख से अगर 15 लाख का है तो 2.5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर सम एश्योर्ड 20 लाख या इससे ज़्यादा का है तो 5 लाख रुपए तक का आपको इस सर्जरी में क्लेम मिल जाएगा। मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें बैरिएट्रिक सर्जरी कवर नहीं होती। नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करेंगे वो है को पेमेंट्स का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी की बात करें तो अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और जब भी वो इस पॉलिसी के अंडर क्लेम करेंगे तो जो भी अमाउंट बनेगा उसका 20% उस व्यक्ति को पे करना होगा और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 80% कंपनी पे करेगी। यंगस्टार पॉलिसी की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की को पेमेंट नहीं होती, 100% क्लेम कंपनी पे करेगी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें अगर 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो जब भी वो इस पॉलिसी के अंडर क्लेम करेंगे तो जो भी क्लेम अमाउंट होगा उसका 10% उस व्यक्ति को पे करना होगा और बाकी का अमाउंट कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है शेयर्ड अकोमोडेशन का। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंडर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। 1 लाख से 2 लाख के सम एश्योर्ड पर यह बेनिफिट नहीं मिलता। 3 लाख से 15 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आपको 800 रुपये पर डे के हिसाब से शेयर अकोमोडेशन का बेनिफिट मिल जाता है। 20 लाख और 25 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर 1,000 रुपये पर डे शेयर अकोमोडेशन में आपको मिलता है। यंगस्टार पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी ये बेनिफिट नहीं मिलता। मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। इसमें सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको कितना क्लेम मिलेगा वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नहीं मिलता। यंगस्टर पॉलिसी की बात करें तो इसमें पर डे हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट करने पर आपको 1,000 रुपये कैश बेनिफिट मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम 7 दिन के लिए आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं और एक पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 दिन के लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करें तो इसमें अलग अलग सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर आपको 500 रुपये पर डे मिलता है। 7.5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी पर आपको 750 रुपये पर डे का मिलता है। 15 लाख और 20 लाख की पॉलिसी पर 1,000 रुपये पर डे मिलेगा। 25 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर 1,500 रुपये पर डे और 50 लाख और इससे ज़्यादा के सम एश्योर्ड की पॉलिसी पर 2,500 रुपये प्रत्येक दिन के मिलेंगे। इस बेनिफिट का लाभ आप प्रत्येक हॉस्पिटलाइजेशन में मैक्सिमम 7 दिन के लिए और एक पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 120 दिन के लिए ले सकते हैं। मेडिक्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट आपको ऑप्शनल राइडर के रूप में लेना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। इसमें आपको पर डे हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट करने पर 1,000 रुपये का कैश बेनिफिट मिलता है। एक हॉस्पिटलाइजेशन में आप मैक्सिमम 7 दिन के लिए और एक पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 दिन तक इस बेनिफिट को ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है पेशेंट केयर। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, यंगस्टार पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, इन तीनों पॉलिसियों में ये बेनिफिट नहीं मिलता। मेडिक्लासिक पॉलिसी की बात करें तो इस पॉलिसी में अगर 60 साल या 60 साल से अधिक का व्यक्ति है तो उसको पेशेंट केयर बेनिफिट के रूप में पर डे हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट होने पर 400 रुपये का कैश बेनिफिट मिल जाता है। ये बेनिफिट पर हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम 5 दिन की कवरेज करता है और एक पॉलिसी पीरियड के दौरान मैक्सिमम 14 दिन के लिए कवर मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट हम डिस्कस करेंगे वो है वेलनेस प्रोग्राम। बेनिफिट के अंदर पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। यंगस्टार पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये बेनिफिट मिल जाता है। मेडिक्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट बेनिफिट है कंपैशनेट ट्रैवल एक्सपेंस।
ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ही मिलता है। यंगस्टार, कॉम्प्रिहेंसिव और मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। इस बेनिफिट के अंदर यदि इंश्योर्ड पर्सन को किसी इमरजेंसी केस में एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके साथ उसकी फैमिली का एक मेंबर बाय एयर ट्रैवल कर सकता है। उसका 5,000 रुपये तक का खर्च कंपनी पे करती है। इस बेनिफिट के लिए पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख या इससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है। इस बेनिफिट के अंदर जो भी पेमेंट की जाएगी उसका आपके पॉलिसी के सम एश्योर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिसी के बोनस में उसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। ये बेनिफिट भी केवल फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंडर ही मिलता है। यंगस्टार पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव और मेडी क्लासिक पॉलिसी के अंडर ये बेनिफिट नहीं मिलता। यदि इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरणोपरांत उसमें मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का क्लेम आप कर सकते हैं। बेनिफिट के अंदर जो अमाउंट आपको मिलेगा वो बेसिक सम एश्योर्ड से अलग होगा, लेकिन उसका पॉलिसी के बोनस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। ये बेनिफिट केवल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के केस में ही मिलेगा। ये बेनिफिट भी केवल फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी के अंडर ही कवर होता है। यंगस्टार पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी, इन तीनों पॉलिसियों के लिए ये बेनिफिट नहीं है। इस बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है वहाँ से उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो खर्च होगा उसके लिए आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ अमाउंट पे किया जाएगा। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर पॉलिसी का सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए तक है तो 5,000 रुपये तक का क्लेम मिल जाएगा। 5 लाख से 15 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड के केस में 7,500 रुपये तक का क्लेम मिलेगा। 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी के सम एश्योर्ड पर 10,000 रुपये तक का क्लेम मिलेगा। इस बेनिफिट के अंदर जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो सम एश्योर्ड से अलग होगा, जिसका इफेक्ट आपके बोनस पर पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है ट्रीटमेंट इन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योर्ड पर्सन को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। उसके लिए वह इंश्योर्ड पर्सन कंपनी में कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं और कंपनी आपको अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में से किसी एक का सजेशन दे देती है। उस प्रेफर्ड हॉस्पिटल में जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड का 1% या मैक्सिमम 5,000 रुपये पर पॉलिसी पीरियड आपको क्लेम मिल जाएगा। इस बेनिफिट के लिए पॉलिसी का सम एश्योर्ड 3 लाख या इससे अधिक का होना ज़रूरी है। इस बेनिफिट के अंदर जो भी अमाउंट आपको पे होगा वो सम एश्योर्ड से अलग होगा और उसका इफेक्ट आपके बोनस पर पड़ेगा। यंगस्टार पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट फीचर है रिन्यूअल एंड ग्रेस पीरियड। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अंदर 120 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यंगस्टार पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और मेडी क्लासिक पॉलिसी में ये ग्रेस पीरियड 30 दिन का है। नेक्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ्री लुक पीरियड। चारों पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड 15 दिन के लिए मिलता है। और अब डिस्कस करेंगे हम पॉलिसी के प्रीमियम को। पहले बात करेंगे फ्लोटर के केस में, जिसमें हम 2 अडल्ट और 3 चिल्ड्रन कवर कर रहे हैं। एज ग्रुप रहेगा 36 से 45 साल का और पॉलिसी का सम एश्योर्ड रखा गया है 5 लाख रुपए। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के केस में जो प्रीमियम है वो जोन वाइज रहेगा। जोन 1 का प्रीमियम रहेगा 20,770 रुपये, जोन 1A का प्रीमियम रहेगा 18,700 रुपये, जोन 2 का प्रीमियम रहेगा 18,100 रुपये और जोन 3 का प्रीमियम रहेगा 16,860 रुपये। यंगस्टार पॉलिसी में प्रीमियम 17,265 रुपये रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का केस में प्रीमियम 19,150 रुपये रहेगा। और मेडी क्लासिक पॉलिसी में फैमिली कवर नहीं होती, इसलिए फ्लोटर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में क्या प्रीमियम रहेंगे। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में इंडिविजुअल कवर नहीं होते क्योंकि ये एक फैमिली प्लान है। यंगस्टार पॉलिसी में प्रीमियम 6,885 रुपये रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में प्रीमियम 8,075 रुपये रहेगा। और मेडी क्लासिक पॉलिसी में जोन 1 में प्रीमियम 7,754 रुपये रहेगा और जोन 2 में प्रीमियम 7,411 रुपये रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि किस पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कौन से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं।
और इसके अकॉर्डिंग आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अगर आप इन पॉलिसीज को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग